हरिओम तत्सत। भारत तो यूं ऋषि महर्षियों का देश रहा है। आज भी अनेकों ऋषि हैं, महर्षि हैं। उसी क्रम में एक महर्षि थे जिनका नाम था कनाद महर्षि। किसान जब अपना खेत काट कर चले जाते थे तो उसके बाद जो अन्न कण पड़े रह जाते थे उन्हें बीन करके वे अपना जीवन यापन चलाते थे। इसी से उनका नाम पड़ गया था कनाद। उन जैसा गरीब कौन होगा। दरिद्र तो नहीं थे, लेकिन संसारिक दृष्टिकोण से लोग दरिद्र भी कह डालते हैं। देश के राजा को उनके कष्ट का पता चला। उसने बहुत सी धन सामग्री लेकर के अपने मंत्री को उन्हें भेंट करने को भेजा। मंत्री पहुंचा तो महर्षि ने कहा, मैं पूरी तरह से सकुशल हूँ। इस धन को तुम उन लोगों में बांट दो जिन्हें इसकी जरूरत है। इस भांति राजा ने 3 बार अपने मंत्री को भेजा और तीनों बार महर्षि कनाद ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अंत में राजा स्वयं उनके पास गए। वह अपने साथ बहुत सा धन ले गए। उसने महर्षि से प्रार्थना की कि वे उसे स्वीकार कर लें, किंतु महर्षि ने स्पष्ट लेने से मना कर दिया और राजा को भी ठीक वही उत्तर दिए कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको यह धन दौलत बांट दो, मेरे पास तो सब कुछ है। राजा को थोड़ा सा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि जिनके तन पर एक लंगोटी मात्र है वह यह कह रहा है कि उसके पास सब कुछ है। जब वह लौट करके आया तो अपने रानी को सारी वृतांत सुना दिया। रानी ने कहा कि महाराज, आपने भूल की। ऐसे साधु के पास कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए जाना चाहिए। राजा ठीक उसी रात महर्षि के पास गया और क्षमा मांगी। कनाद ने कहा कि अब बताओ गरीब कौन है। मुझे देखो और अपने को देखो, बाहर नहीं भीतर देखो। मैं कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहता, इसलिए अनायास ही सम्राट हो गया हूँ। एक संपदा बाहर है, एक भीतर है। जो बाहर है वह आज या कल छीन ही जाती है। इसलिए जो जानते हैं वे उसे संपदा नहीं विपदा मानते हैं। संसार की वह हर एक संपदा जो भगवान के भजन करने में एक रोड़ा बनता हो, एक जो है समस्या उत्पन्न करता हो, वह जो है संपदा नहीं, एक तरह से विपदा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब तब भजन न होई तब तब विपदा। दुनिया में कितनी भी संपदा हो किसी के पास, लेकिन उसके जीवन में यदि भोजन नहीं है तो काम चल सकता है, लेकिन भजन नहीं है तो वह संपदा नहीं विपदा है। जीवन में भोजन से ज्यादा आवश्यक भजन है। यह भजन ही तो है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। अर्थात हमारी असली संपत्ति जो भीतर है वह मिलती है तो कभी खोती नहीं है। उसे पाने पर फिर कुछ और पाने के लिए शेष नहीं रह जाता है। संसारिक संपदा तो कितना भी मिल जाए, मन है कि मानता नहीं। यह संसारिक संपदा से, संसारिक दृष्टिकोण अपनाने से आज तक किसी का मन नहीं भरा है। लेकिन भगवान के भजन करने से सिर्फ मन भरता ही नहीं है, मन तृप्त हो जाता है। ये जीवन का भी भला हो जाता है और उस जीवन अर्थात जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मनुष्य का भला हो जाता है। इसीलिए भजन करते रहिए और भोजन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यह भोजन से ही भजन निकलता है। अर्थात यदि हमारा खान पान गलत होगा तो हमारे विचार गलत ही आएंगे, वे सही नहीं आ सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग भगवान का संकीर्तन करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।